वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि ग्रुप एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि ग्रुप के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से सेट है जो ग्रुप्स है और कौन से सेट है जो ग्रुप नहीं है। बिफोर दैट हमने ये तो पढ़ लिया कि ग्रुप होता क्या है। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। तो ग्रुप बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें एक सेट होना चाहिए हमारे पास जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी एक सेट होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में एक बाइनरी ऑपरेशन की, एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। एंड जो थर्ड रिक्वायरमेंट है दैट इज ये दोनों मिला करके, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में 4 लॉज सेटिस्फाई होना चाहिए जो हमने पढ़े हैं। नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 इज एसोसिएटिविटी, देन आइडेंटिटी एंड देन इनवर्स। आई होप ये सबको याद होगा अच्छे से। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस पर्टिकुलर सीरीज पर। अभी तक हमने पढ़ा है कि ग्रुप होता क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी। नाउ अब सपोज आई से दैट माय पर्टिकुलर सेट। अब हमें एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप सेट तो है बट उसके साथ में जब तक एक कोई बाइनरी ऑपरेशन अटैच नहीं होता तो वो सेट कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम जब भी बात करेंगे, हम जब भी बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर सेट ग्रुप है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। दिस मीन्स दैट ये हमारा सेट है और ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है जो उसको सेटिस्फाई करता है, वो 4 लॉज को सेटिस्फाई करता है। तो ऑलवेज वी विल राइट ग्रुप सेट कॉमा एक बाइनरी ऑपरेशन, दोनों मिलाकर के ग्रुप बनेगा। ये अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने स्टार देखा हुआ था, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन था तब। तो अगर इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में कोई सेट 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि G स्टार इज अ ग्रुप। G स्टार इज अ ग्रुप, ठीक है। और कोई प्लस के साथ सेटिस्फाई करता है, कोई पर्टिकुलर सेट प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर ये 4 लॉ सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि G प्लस इज अ ग्रुप, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल के पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। एक चीज होती है एबिलियन ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। ये जो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसके साथ अगर एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई थिंक आप सबको पता होगी। जैसे हम लिखते हैं 3 into 2, इसी का उल्टा अगर कर दिया तो 2 into 3, तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस यही चीज यहाँ अप्लाई करनी है कि अगर हमने सेट के कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए, उनके बीच में वो बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। जैसे हम स्टार की अगर बात करते हैं तो A स्टार B की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी एज B स्टार A तो हम बोलेंगे कि इट सैटिस्फाइज कम्यूटेटिविटी एंड देयरफॉर वो जो एक ग्रुप था पहले अब वो बन जाएगा एबिलियन ग्रुप। वो ग्रुप बन जाएगा एबिलियन ग्रुप। दैट मीन्स पहले तो उसको ग्रुप होना जरूरी है। आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी कभी भी चेक नहीं करोगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा लास्ट में चेक की जाती है। पहले हम 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे वो सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर हो रही है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये भी सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे इट इज एन एबिलियन ग्रुप। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो हम बोलेंगे इट इज सिंपली अ ग्रुप, या तो नॉन एबिलियन ग्रुप भी बोला जाता है उसको। ये देखो, नॉन एबिलियन ग्रुप। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो एबिलियन, नहीं हुई तो नॉन एबिलियन। इसी को दूसरा नाम दिया गया है दैट इज नॉन कम्यूटेटिव। नॉन एबिलियन मतलब ही नॉन कम्यूटेटिव, एबिलियन मतलब ही कम्यूटेटिव, बिकॉज वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट।
isn't it? फाइनाइट ग्रुप में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 10, ये एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप कौन सा होगा? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बट ये एक ग्रुप नहीं है। फॉर योर वेरी मच काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ ग्रुप, ये एक सिर्फ सेट है, ठीक है, बट इट इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं करेगा प्रॉपर्टीज। बट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ बताया था कि फाइनाइट मतलब क्या होगा। इन शॉर्ट आई विल से दैट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिस सेट में, वो बन जाएगा फाइनाइट ग्रुप, और जिस ग्रुप में या जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बन जाएगा इनफाइनाइट ग्रुप। एज सिंपल एज दैट। अब देखते हैं एक नया कंसेप्ट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, अब जैसे ही ये नाम आता है आपके सामने ऑर्डर, आपको क्लिक होना चाहिए इमीडिएटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस एज सिंपल एज दैट। ऑर्डर मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम काउंट करेंगे एंड दैट विल बिकम द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर अब मैं इस सेट की बात करती हूँ, सेट ए, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट? द ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 10 बिकॉज यहाँ पर 10 एलिमेंट्स है, बस वही होता है ऑर्डर। अब ऑफ कोर्स अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसका हम ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे तो हम काउंट नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ओनली अ फाइनाइट ग्रुप। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ कि व्हाट इज एक्चुअल में ग्रुप होता क्या है। चलो देखते हैं हम। So here the question is, verify that the set Z of all integers, आप सबको पता है कि Z को हम डिनोट करते हैं set of integers के लिए, हमेशा नॉर्मली हम Z यूज करते हैं, is an infinite abelian group with respect to the operation addition। addition मतलब अभी यहाँ पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हो जाएगा प्लस। हमने जब डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने मल्टीप्लीकेशन देखा था, अभी हम यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं। बट इट इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में हम देखेंगे एडिशन के साथ क्या हो रहा है, दूसरे में हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या होता है। सो हमें जैसे ही क्वेश्चन दिखता है कि यू हैव टू शो दैट या ग्रुप की बात आ गई, तो सबसे पहले आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो चारों लॉज आ जाने चाहिए। इन शॉर्ट यू शुड रिमेम्बर इट एज CAII। ये सबसे इजी तरीका है याद रखने का। ग्रुप मतलब CAII। व्हाट इज CAII? दिस इज क्लोजर, दिस इज एसोसिएटिविटी, दिस इज इनवर्स, या फिर आइडेंटिटी आप पहले बोल सकते हो, आइडेंटिटी, एंड दिस इज इनवर्स। तो बस ये अगर शॉर्टकट आपको याद हो जाएगा अच्छे से CAII, तो आपको बहुत इजीली ग्रुप प्रूफ करना आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, एबिलियन ग्रुप। जैसे हमने डेफिनेशन देखी है, एबिलियन ग्रुप के लिए आपको सबसे पहले तो उसे ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। देन 5वीं स्टेप होती है एबिलियन ग्रुप के लिए, तो वो बाद में पढ़ेंगे हम। पहले हम देखते हैं ग्रुप है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करते हैं। उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज में से हम सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे, एंड आप बताओ मुझे व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। यस, यू हैव गॉट इट राइट, इट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी आप सबको याद होगी अच्छे से। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें करना क्या होता है, इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लेकर हम ये चेक करेंगे कि उनके बीच में अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, सपोज मैंने +2 ले लिया और -3 ले लिया, ये 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिए यहाँ से Z में से, और बाइनरी ऑपरेशन हमारा कौन सा है यहाँ पर, आपको याद रखना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्लस की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में अगर मैंने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो जो मेरा आंसर आएगा, वॉट एवर विल बी द रिजल्टेंट, इट शुड बी इन Z। अगर वो Z में रहेगा वो एलिमेंट, पहले तो हम देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, -1, तो क्या -1 Z में है? यस, इट इज इन Z, सो देयरफॉर वी विल से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमने तो एग्जाम्पल लेके देखा है, बट जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको किस तरीके से लिखना होता है, यू हैव टू राइट इन जनरल। ये आप पर्टिकुलरली नहीं लिख सकते हो कि कोई भी 2 एलिमेंट दिखा दिए एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल,
नहीं लिखना है आपको। द वे ऑफ राइटिंग इज लाइक दिस, आपको लिख लेना होता है एनी टू एलिमेंट्स, आप ए बी ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो। सपोज आई टेक एक्स एंड वाई, सो यू शुड राइट लाइक दिस। प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इन एग्जामिनेशन इन दिस, आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो लुक ओवर हियर एवरीवन, दिस इज, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू जेड, सो दैट x and y are integers। Of course ये integers होंगे बिकॉज हम कहाँ से ले रहे हैं ये दोनों एलिमेंट्स, सेट ऑफ इंटीजर्स वाले सेट में से लिया है हमने, z में से लिया है। तो z में से आप कोई भी एलिमेंट अगर उठाओगे तो वो इंटीजर होगा ही। दैट इज व्हाट वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर कि x and y are integers। वो मेंशन करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे जो फैक्ट हमें बचपन से पता है, हमें बस उतना लिखना है यहाँ पर कि सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स, sum of any two integers is an integer। ये आप सबको पता होगा, हम बचपन से पढ़ रहे हैं ये चीज। तो बस जो आपको पता है वो आपको वर्ड्स में लिखना होता है यहाँ पर। एंड हेंस x प्लस वाई, बिकॉज कोई भी दो का सम इंटीजर होता है ये हमें पता है। तो ये जो हमने दो एक्स वाई लिए इंटीजर्स, उनका भी जो सम होगा x प्लस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। And this implies that is, इसी को हम symbolic form में लिखते हैं कि अगर xy belongs to z, then x plus y also belongs to z। and यही तो प्रूव करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर दो एलिमेंट्स ले लिए, उनके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लगा लिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उस ओरिजिनल सेट में होना चाहिए, तब जाके ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। So we will write that this implies Z is closed। जब कोई सेट या कोई ग्रुप किसी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, तो हम उसको इस तरीके से बोलते हैं कि Z is closed। एंड क्लोज्ड पर यूनिवर्सली क्लोज्ड नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी हमने किसके लिए चेक किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, प्लस के लिए चेक की थी, तो हम बोलेंगे कि Z is closed with respect to addition, बिकॉज हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए अभी चेक नहीं किया है। So Z is closed with respect to addition। Now second property, आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। Now this is second property is associative। अब अगेन एसोसिएटिविटी के लिए आपको बचपन से ये चीज पता है कि कोई भी तीन इंटीजर्स के बीच में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो वही चीज आपको बस लिख लेनी है एक सेंटेंस में, दैट सिंस, ये एग्जाम में लिखने का आपको मैं तरीका बता रही हूं, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, therefore associativity holds in Z। that is, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y ब्रैकेट में प्लस z फॉर ऑल। ये हर एक एक्स वाई जेड के लिए ट्रू होगा जो कि कैपिटल Z में है। तो हियर वी हैव सीन दैट ये जो Z है हमारा, जो हमने लिया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज, नंबर 1 क्लोजर C, नंबर 2 A। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उस पे हम देखेंगे कि ये जो I बचा हुआ है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर ये चारों हो जाएगी तो उसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पे जाएंगे, जिसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा था एबिलियन के लिए हमें ये चेक करना होगा कि कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। सो ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।